अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रोज़ प्लांट पे बात करेंगे कि आने वाले टाइम के लिए हम किस तरह से इसकी केयर करें कि हमारा प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रोथ करे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। अभी भी फ़िलहाल फूल तो इन पे आ रहे हैं, लेकिन फ्लावर्स का साइज़ बहुत छोटा है और बहुत कम कम फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ऐसी क्या ट्रिक्स लगाएं, किस तरह से इसको ट्रीट करें कि ये प्लांट जो है जी ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा बुशी हो और ज़्यादा फूल दे हमें। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है प्लांट की प्रूनिंग। इस टाइम पे आप अपने प्लांट को प्रून करें। इसकी जितनी भी साइड ब्रांचेस निकली हुई हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से कट कर दें। और पॉट को अच्छी तरह से नीचे से मिट्टी बिल्कुल साफ़ कर लें। एक्स्ट्रा प्लांट ना निकले हुए हों, गैर ज़रूरी अनवांटेड जो वीड्स निकल आती हैं वो नहीं होनी चाहिए। प्लांट की मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी और हेल्दी हो। तो प्रूनिंग करने के बाद मैंने अपने बाकी तमाम प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी है और मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ बगैर खाद डाले प्रूनिंग करने के बाद ही मुझे किस तरह से रिज़ल्ट मिला है। मेरे पास रोज़ के जितने भी प्लांट्स थे सबको मैंने इस तरह से प्रून कर दिया तकरीबन 1 हफ़्ता पहले। तो अब देखें 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसने कितनी सारी ब्रांचेस और निकालना शुरू कर दी हैं। ये देखें इस प्लांट ने भी कितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकाली हैं और बिल्कुल हेल्दी ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी। इधर देखिए, ये देखें, ये सिर्फ प्रूनिंग करने के बाद का रिज़ल्ट है। अभी मैंने अपने इन प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि हम इसको किस तरह से खाद दें, कौन सी खाद दें कि जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करे और ज़्यादा इसकी ब्रांचेस निकलें। ये जो रेड कलर के लीव होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा प्लांट हेल्दी है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा आने वाले टाइम में। इस वाले प्लांट की भी मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि इसने भी जगह जगह से न्यू शूट्स निकालना शुरू कर दी हैं। ये देखिए, क्योंकि जब हम किसी भी ब्रांच को कट करते हैं उसके ऊपर जो पुराने लीव्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर से जब तक कट ना किए जाएं तो उनकी जगह फिर न्यू ब्रांचेस नहीं निकलती और ना ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लावरिंग होती है। तो सबसे पहले हम इनको कट कर देंगे। कट करने के बाद पॉट की अच्छी तरह से सफाई करनी है। पॉट की आपने वीकली गुड़ाई ज़रूर करनी है और जो भी इसके अंदर डंडियाँ पत्तियाँ वगैरह हों सूखी हुई वो निकाल दें, ताकि रोज़ प्लांट जो होता है इसको फंगस का अटैक काफ़ी जल्द हो जाता है। तो अपने प्लांट्स को फंगस से बचाने के लिए हमने क्या करना है, किस तरह से इसकी केयर करनी है, यही सब शेयर कर रही हूँ आपके साथ आज मैं। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो यह है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के पाउडर में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम सभी अज्जा शामिल होते हैं, जिससे हमारे प्लांट को फंगस भी नहीं लगती। हमारे प्लांट की जो न्यू ग्रोथ होती है वो बहुत ही प्यारे कलर की होती है और प्लांट की जितनी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी फंजीसाइड का काम करता है और रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। इसके अलावा इसमें भी बहुत से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद है फटकड़ी पाउडर। ये देखिए, तो मैंने एक ही दफ़ा फटकड़ी मंगवा के 20 रुपए की, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा कूट के तो फिर ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करने के बाद मैंने छान लिया था। तो अब देखें, इसका पाउडर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस तरह से आधा चम्मच लेती हूँ और 3-4 गमलों के अंदर ये डल जाता है आधा चम्मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें यूज़ नहीं करना होता। ये एसिडिक होती है और हमारे प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। गुलाब के जो प्लांट्स होते हैं, अल्कलाइन सॉइल जब हो जाती है तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए अब इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स किया हुआ 1 चम्मच हम अपने इस रोज़ प्लांट के अंदर डालेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और खाद भी बताती हूँ जो हम अपने प्लांट्स में डालेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शूट्स निकलेंगी
और इसकी जो रूट्स हैं वो भी ताकतवर होंगी और प्लांट ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो चुका है। जो भी पार्टिकल्स वगैरह इसके अंदर हों उनको आपने अच्छी तरह से हाथ के साथ ही मैश कर लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं ये ग्राइंडेड हैं। तो इस पाउडर को हमने 1 चम्मच लेके तो अपने इस प्लांट के अंदर डाल देना है। इस मिक्सचर का इस तरह 1 चम्मच लेना है। इसको हमने इस तरह से मट्टी को पौधे की जड़ों के साथ साथ कर लेना है और साइड पे इसको डाल देना है, स्प्रिंकल कर देना है अच्छी तरह से। उसके बाद जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ अपने रोज़ के प्लांट में वो है NPK। NPK इस तरह से थोड़ा सा लेना है आपने पॉट के हिसाब से। तो ये मैंने चम्मच में लिया है, लेकिन चंद एक दाने इसके अंदर डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो इसको बस आपने इतना लेना है, ये देखिए इतना। तो इसको लेके मट्टी के अंदर इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है, चंद एक दाने बस, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा यूज़ करने से आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसको इस तरह से दोबारा मट्टी के अंदर गुडाई करके तो बिल्कुल हमने मट्टी के साथ मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। जब आप मट्टी के अंदर इसको मिक्स कर देंगे तो अगर आपके पौधे की मट्टी जो है वो इस टाइम पे गीली है, जब आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप पानी ना दें। अगर पौधे की मट्टी सूखी है तो पानी डाल दें। तो मैं सेकंड टाइम प्लांट्स को पानी डालती हूँ, तो मैं इसके अंदर अभी मट्टी क्योंकि गीली है फ़िलहाल मैं पानी नहीं दे रही। अदरवाइज़ आपने इसको अच्छी तरह से भर के पानी डाल देना है। और जब कटिंग करनी है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ जहाँ से आपने इसकी ब्रांचेस को कट किया है वहाँ पे कोई भी फंजीसाइड पाउडर लगा दें या हल्दी लगा दें। आप इस तरह से हल्दी को थोड़ा सा पेस्ट सा बना के तो यूँ लगाते जाएं। और इसके अलावा मोम भी पिघला के आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, बहुत से लीव्स खूबसूरत तरीके से प्लांट को हरा भरा और घना कर देंगे और उसी हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी प्लांट्स के ऊपर। और इस रोज़ के प्लांट्स को आपने कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप में रखना होता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो 4-5 घंटे की धूप भी काफ़ी होती है। तो इसके अलावा अगर आप देखें कि आपके प्लांट के पत्ते मुड़ रहे हैं या प्लांट पे किसी पेस्ट ने अटैक कर दिया है, पत्ते खाने वाली सुंडी ने अटैक कर दिया है, तो आप कोई भी केमिकल वाला स्प्रे भी कर सकते हैं जो रोज़ेस के लिए इस्तेमाल होता हो। अदरवाइज़ आप ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन, प्याज और सिरका लेके उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल लें, उसका स्प्रे बना के अच्छी तरह से डिल्यूट करके तो वो प्लांट्स पे 15 दिन के बाद करते रहें, तो प्लांट बहुत ही अच्छा और हेल्दी और घना घना रहेगा। और रोज़ प्लांट को पानी पसंद तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी पसंद नहीं होता कि आंखें बंद करके बस हम इसमें पानी डालते जाएं। नहीं, किसी भी प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, ना कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो बस आपने अपने प्लांट्स के अंदर नमी बना के रखनी है, क्योंकि जो ज़मीन में प्लांट्स लगे हुए होते हैं रोज़ के, आपने देखा होगा कि कम से कम भी हफ्ते बाद या 5 दिन बाद उनको पानी डाला जाता है। तो पॉट में स्पेस थोड़ी कम होती है, इसलिए हमें पानी का ख्याल रखना पड़ता है कि जब देखें प्लांट जो है वो मट्टी उसकी सूखी हुई है तो फिर आप पानी दें। अब आगे मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो सर्दी का मौसम प्लांट का फेवरेट मौसम होता है और इस मौसम में प्लांट अपनी ग्रोथ भी बढ़ा लेता है और फ्लावरिंग जो नंबर्स होते हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह थोड़ी सी केयर करके आप अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को हरा भरा रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर गार्डनिंग। बाय।